जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 25 PYQs जो कि विभिन्न एग्जाम्स जैसे कि SSC, SSC, CGL, HSL, MTS, रेलवे, बैंक, UP SSC आदि एग्जाम्स में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए, पहले क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल यानी कि इंडिया का जो एरिया है कितना है। तो इंडिया का जो एरिया है वो है 3,28,000 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो और भारत की जो पोजीशन आती है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में वह 7वीं पोजीशन है, ठीक है। फिर भारत का जो भौगोलिक स्थान है कौन से अक्षांश व देशांतर के बीच में है। इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा। और भारत का भौगोलिक स्थान कौन से अक्षांश व देशांतर के बीच में है। तो भारत का जो भौगोलिक स्थान है वह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में यह है भारत की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है। तो भारत की नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की टोटल लेंथ है, यानी कि कितनी लंबाई है, कितनी उसकी दूरी है। तो यह हो जाती है आपकी 3,214 किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है, यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पूरब से लेकर के पश्चिम चौड़ाई कितनी है या पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है। तो याद रखना है आपको 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी पूरी दूरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा जो हमारी केवल बॉर्डर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये जो बॉर्डर्स हैं इसमें स्थलीय सीमा पूछा गया है, ठीक है, जल सीमा नहीं पूछा गया है। तो ये हो जाएगी आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा कि भारत की समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है। भारत की समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है, याद रखना है। मुख्य भूमि द्वीप सहित कुल तटरेखा जितनी भी है ना, सभी मिलाकर आप उसमें जितने भी द्वीप हैं वो भी आ जाते हैं, बाकी मेन लैंड जितना भी इंडिया का सब मिलाकर टोटली अगर देखा जाएगा तटरेखा, ठीक है। स्थलीय लंबाई नहीं यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है तटरेखा, कोस्ट लाइन। फिर है कि भारत का कुल भूभाग विश्व का कितना प्रतिशत है। तो वर्ल्ड का जितना भी आपका जो लैंड है उसका 2.4% है, ठीक है, हमारा भारत। तो विश्व की कुल भूमि का केवल 2.4% हमारा इंडिया है। फिर है कि भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन सी है। जो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, तो अभी हम जानते हैं, हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी राज्य है। और अगर कहे वेस्ट का तो हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात सबसे वेस्ट का स्टेट है हमारे इंडिया का। यहाँ सूरज सबसे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है भारत का समय किस देशांतर के अनुसार निर्धारित होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी के पास में मिर्ज़ापुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से हमारा जो भारत का जो समय है निर्धारित होता है। और इसकी जो पोजीशन है देशांतर में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर में है। तो यह मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है। फिर है कि भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है किस देश से 5.5 घंटे आगे है। तो आपको पता होगा कि यह यूके से, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT, उससे 5.5 घंटे नहीं 5:30 आवर्स हमारा जो भारतीय मानक समय है वो आगे है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, याद रखना है। बांग्लादेश से हमारी 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है जो सबसे ज़्यादा है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। तो भारत की जो सबसे छोटी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है, याद रखना है 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो POK के साथ सीमा मानी जाती है, ठीक है। ये POK के अंदर ही आता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर इसको माना जाता है। फिर है कि कौन सा राज्य तट रेखा वाला नहीं है। तो कौन सा राज्य तट रेखा वाला नहीं है। आंध्र प्रदेश देखेंगे तो कोस्टल एरिया में आता है भारत के, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका गुजरात, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। इस तरह से हमारे ये कोस्टल एरिया में बसे हुए स्टेट्स हैं। और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, गुजरात मिल जाएगा कोस्टल एरिया में, उड़ीसा मिल जाएगा, लेकिन आपको पंजाब नहीं मिलेगा। पंजाब एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, पंजाब की कोई समुद्र सीमा नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है। तो भारत की सबसे जो बड़ी नदी घाटी है वो आपकी है गंगा नदी घाटी। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है हमारी गंगा नदी की। फिर यहाँ पर है कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो रेखा है वह भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। केवल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी कर्क रेखा है भारत से गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, याद रखना है। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। फिर है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है आपको पता होना चाहिए, आपका कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य द्वीपीय समूह से बना है, जो आइलैंड से बना है? तो आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह द्वीपीय समूह से बना हुआ है। फिर है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है कौन सा है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और जो इंदिरा कॉल है वह उत्तरीय बिंदु है भारत का, और जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में है वो है राजस्थान, और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, इसका 37 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है हमारा, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश। वैसे भी उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। अभी 2021 के अनुमान के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। फिर है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग की सुंदरता के कारण यह नाम उसे मिला है, और ये मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत की समुद्री सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है वह 9 राज्यों से लगती है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर 2023 तक देखें तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? अभी भी अगर देखें तो भारत में जो यूटीज़ की संख्या है वह है 8, क्योंकि अगर 2019 में जम्मू कश्मीर जो है हमारा पुनर्गठन के बाद हमारे जो यूटी हैं वह 8 हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले 2019 के पहले 9 थी, याद रखना है। भारत का कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी से बना है? तो बैरन द्वीप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके द्वारा यहाँ पर यह द्वीप बना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वीडियो बेनिफिशियल है। इसी टाइप के अगर आपको PYQs चाहिए इसी फॉर्मेट में तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सजेशन दें किस टॉपिक पर अगला वीडियो आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।